गुड मॉर्निंग क्लास 8 चैप्टर 4 एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का चल रहा था। पार्ट 1 हो गया, अब पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग मतलब कितने टाइप की खेती होती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि हम कौन सी खेती कर रहे हैं, है ना। अलग अलग देश में अलग अलग टाइप की खेती होती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे इन वेरियस वेज अक्रॉस दी वर्ल्ड फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीक़ों से भी अक्रॉस दी वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे, ठीक है। क्यों अलग अलग होती है? क्योंकि सबकी जोग्राफिकल कंडीशंस अलग है, अलग अलग सॉइल है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की सॉइल है, डिमांड अलग अलग है। जैसे अगर आप बोलो कि हम पास्ता बेचना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फास्ट फूड, पर पास्ता खरीदने वाले लोग भी तो होने चाहिए, ठीक है। आप अनाथ आश्रम के बाहर पास्ता बेच रहे हो तो वहाँ पे बूढ़े पास्ता थोड़ी नहीं खाएंगे, वो आप स्कूल के बाहर बेचो तो बिकेगा, तो उसकी डिमांड भी होनी चाहिए, लेबर उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। उस लेवल की टेक्नोलॉजी अवेलेबल होना चाहिए। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड, टेक्नोलॉजी अवेलेबल होना चाहिए। अगर जैसे आपने सोचा हम बहुत बड़े एरिया में प्रोडक्शन करेंगे तो अकेले आप फिर वो हार्वेस्ट नहीं कर पाओगे, फिर आपको ट्रैक्टर लगेगा। अगर आप ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते तो फिर बड़े खेत में अनाज मत उगाओ, क्योंकि अकेले वो पूरा अनाज नहीं उगा पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे। जो दो तरीके हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैसी फार्मिंग होती है? ये वो फार्मिंग होती है कि इतना उगाते हैं ये लोग, इस अमाउंट में उगाते हैं कि थोड़ा सा खुद रख लेते हैं और थोड़ा बहुत मार्केट में बेच देते हैं, मतलब मार्केट में बेचने के लिए इनके पास बहुत कम रहता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब वो गुजर बसर के लिए फार्मिंग, सर्वाइवल के लिए थोड़ा बहुत अनाज उगाते हैं, अपने पास रखते हैं अपनी नीड के लिए। समझो उनकी साल भर की नीड है 100 किलो, तो 120 किलो उगाया, 100 किलो अपने पास रखा, 20 किलो बेच दिया। ये होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब उनकी दाल रोटी चल जाए, सर्वाइवल हो जाए, इसलिए। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर फैमिली। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये लोग बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रैक्टर हार्वेस्टर यूज़ नहीं करते, क्योंकि इतना ही मतलब 100 किलो या 120 किलो अनाज उगा रहे हैं उसके लिए ट्रैक्टर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास लैंड होल्डिंग्स बहुत कम रहती है। तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। हाउस होल्ड लेबर मतलब इनके घर के ही लोग इस पर काम करते हैं। आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। स्मॉल आउटपुट मैंने बताया ना, 100, 125 किलो, 130 किलो साल भर का, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा हो सकता है पर वो डिपेंड करता है। जैसे 100 किलो अपनी फैमिली के लिए रख लिया, 30-40 किलो और उगाकर मार्केट में बेच दिया, या 200 किलो है, 100 किलो अपनी फैमिली के रख लिया, 100 किलो सिर्फ बेचा, ठीक है। आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। स्मॉल आउटपुट मतलब बहुत ही कम आउटपुट प्रोड्यूस होता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। अब क्या होता है इंटेंसिव और प्रिमिटिव? सब्सिस्टेंस में भी दो तरीके, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। इंटेंसिव में क्या आ जाएगा? द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स इन मोर लेबर। अब क्या होता है, एक छोटा सा प्लॉट रहता है। अब छोटा सा प्लॉट क्यों रहता है? कारण ये है इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, तो होता क्या, एक बड़ा प्लॉट रहता है, फिर एक फादर के अगर 2 बच्चे हुए तो फिर उनके बीच में प्लॉट डिवाइड हो जाएगा, फिर उनके बच्चे होंगे और प्लॉट डिवाइड हो जाएगा। तो लैंड तो उतनी है लेकिन पॉपुलेशन बहुत है, जिसकी वजह से सब लोगों के पास होल्डिंग बहुत कम है, लैंड होल्डिंग बहुत कम है, जिसकी वजह से स्मॉल प्लॉट्स होते हैं सबके पास। किसी किसी के पास बड़े होते हैं पर ज़्यादातर छोटे प्लॉट्स होते हैं। स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। जैसे ज़्यादा मशीन्स का यूज़ नहीं करते, लेबर्स का यूज़ करते, क्योंकि ये लोग मशीन एफर्ट नहीं कर सकते और थोड़ा सा ही क्रॉप उगाना है तो उसके लिए मशीन नहीं लेते। क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। अगर एक ही छोटे से क्रॉप पे एक से ज़्यादा क्रॉप उगानी है तो अलग अलग टाइप का क्लाइमेट चाहिए। चावल को ज़्यादा पानी चाहिए, गेहूँ को इतना पानी नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल। सब्सिस्टेंस फार्म, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब ऐसी ये जो सेम प्लॉट पे 1-2 टाइप के क्रॉप उगाते हैं साल में, तो इनको क्या रहता है कि सनशाइन अच्छी खासी चाहिए रहती है और फर्टाइल सॉइल चाहिए रहती है। अब ये लोग किस टाइप का क्रॉप उगाते हैं? राइस इज़ दी मेन क्रॉप, ठीक है, जिसको प्रॉपर फर्टाइल सॉइल चाहिए और राइस को पानी भी बहुत चाहिए रहता है और सनशाइन भी चाहिए रहती है, ठीक है। तो पानी बहुत चाहिए रहता है बजाय दूसरी क्रॉप्स के। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग इंटेंसिव कौन प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कौन सी फसल उगाते हैं? राइस, ठीक है, जो छोटे मोटे फार्मर्स रहते हैं स्मॉल प्लॉट पे करते हैं। अदर क्रॉप्स कौन सी है? वीट, मेज, पल्सेस मतलब दाल, ऑयल सीड्स मतलब वो बीज जिससे तेल निकल सके। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रिवेलेंट इन दी थिकली पॉपुलेटेड एरिया। देखो क्या पे बोला है कि ये कहाँ पे चलन है इसका? थिकली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत हो। अब भारत की बात कर रहे हैं। पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया।
भारत इसी रीजन में लाई करता है, ठीक है। मानसून क्लाइमेट है यहाँ का। साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, हम लोग जो है एशिया के ईस्ट साइड है, ठीक है। एशिया के थोड़ा सा साउथ में और हाँ साउथ में है, हम साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है। इंडिया जो है साउथ ईस्ट एशिया में। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग समझ में आ गया। स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, छोटे तो सिंपल टूल्स रहते हैं, लेबर ज़्यादा रहता है और एक से ज़्यादा क्रॉप उगाते हैं, राइस मेन क्रॉप रहता है। नेक्स्ट पेज। अब इधर भी हम देखेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब प्रिमिटिव में भी देखो दो टाइप है, शिफ्टिंग और नोमैडिक। प्रिमिटिव मतलब होता है पुराने ज़माने में जैसा होता था, है ना। प्रिमिटिव मतलब इन ओल्ड डेज। अब इसको समझने की कोशिश करना है, इसमें पहले शिफ्टिंग है फिर नोमैडिक। शिफ्टिंग से क्या समझ में आ रहा है? शिफ्टिंग से समझ में आ रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब कौन शिफ्ट हो रहा है? फार्मर्स। अब ये कहाँ होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? इन दी थिकली फॉरेस्टेड एरिया, मतलब वो एरिया जहाँ पे जंगल बहुत है, बहुत घने जंगल है, ठीक है। बारिश देखा होगा कहीं कहीं पे ऐसे टीवी में दिखाते हैं, जंगलों में कंटिन्यूस बारिश गिरती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बारिश गिरती है तो बहुत हरी भरी वहाँ की फसल रहती है, बहुत हरा भरा रहता है, हरा भरा रहता है, पूरे घने घने जंगल रहेंगे, ठीक है। जैसे एनाकोंडा मूवी वगैरह में आपने देखा हो, एकदम घने जंगल, वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एशिया के साउथ ईस्ट में, साउथ साइड, ईस्ट साइड, और इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में मतलब राइट साइड पे, नॉर्थ पे। देयर आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल इनको एक जनरेशन ऑफ वेजिटेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल बहुत होता है और फिर से जैसे फसल काटी, अगर मान लो कोई एक दो पेड़ काटे, फटाफट फिर से वो दूसरे पेड़ उग जाएंगे। क्यों? क्योंकि बारिश अच्छी खासी होती है और बहुत घना एरिया होता है। अब ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन परफॉर्म कैसे करते हैं? अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। ट्रीज जो है साफ करते जाते हैं। समझो एक इनको प्लॉट मिल गया, इसमें जितने ट्रीज हैं, अब ट्रीज इसलिए हटाते हैं क्योंकि ट्रीज के ऊपर तो खेती करेंगे नहीं, तो ट्रीज हटाते जाते हैं, ठीक है। एक टुकड़ा समझो खाली कर दिया, अब उसे जला दिया ट्रीज को, ठीक है। ट्रीज जला देते हैं और उसका जो राख वगैरह बचती है वही सॉइल में मिला दिया, उसके बाद खेती करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, वो जो एशेस हैं, राख, वो खाद का काम करती है। कौन कौन सी क्रॉप उगाते हैं? मेज, येम, पोटैटो। येम मतलब होता है वो शकरकंद, कसावा और ग्रोन। आफ्टर सोइल लूसेस इट्स फर्टिलिटी, अब सॉइल में वो लगाई है क्रॉप्स 1 साल 2 साल, फिर क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी मतलब उसकी जो उपजाऊपना है वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, वो लैंड को छोड़ देते हैं। एबेंडन मतलब छोड़ना, उसे छोड़ के फिर दूसरे लैंड पर जाके परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है? स्लैश एंड बर्न। स्लैश मतलब काटो, जलाओ, एग्रीकल्चर करो, फिर शिफ्ट हो जाओ। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। अब नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? प्रिमिटिव में भी देखो शिफ्टिंग है और फिर नोमैडिक है। तो नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? हर्डिंग मतलब होता है हर्ड मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है। वो आपने देखा होगा चरवाहे, मतलब जो चराते रहते हैं, ठीक है, उनको चरवाहा बोला जाता है। नोमैड्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है नोमैड्स मतलब चरवाहे या चलवासी, और हर्ड मतलब झुंड पशुओं का, ठीक है। अच्छा, जो लोग शीप चराते हैं, शीप मतलब वो जो नहीं है कि भेड़ जिससे वूल निकलता है, उन्हें शेफर्ड बोलते हैं, गडरिया। जो वो भेड़ चराता है, शेफर्ड, गडरिया, ठीक है। नोमैड्स मतलब क्या होता है? ये लोग हर्ड मतलब ग्रुप, जानवरों के ग्रुप को चराते हैं। नोमैडिक मतलब चरवाहे, चराना तो ठीक है, ये लोग चलवासी हैं, मतलब ये लोग देखा होगा कभी कि कैमल को चराते हैं कुछ लोग, कैमल को एक जगह से ये ले गए दूसरी जगह, फिर ये लोग क्या करते हैं, वहाँ रह लेते हैं, फिर यहाँ से चलेंगे कुछ समय बाद, फिर एक जगह रह लेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे उसी कैमल को लेके, फिर वहाँ पे रह लेंगे। मतलब ये लोग साल भर घूमते ही रहते हैं, ठीक है, साल भर घूमते ही रहते हैं, वो जानवरों को चराते रहते हैं, साल भर घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस जानवर चलेगा, फिर कहीं रुकेंगे, इसको खिलाएंगे पिलाएंगे। अब बोलोगे कि अर्न कैसे करते हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है कैमल्स का या जो दूसरे जानवर चराते हैं, उसका प्रोडक्ट वो लोग सेल करते हैं और अपना सर्वाइवल करते हैं। मतलब घूमते घूमते, और सिर्फ एक जगह नहीं घूम रहे कि घूम के फिर घर आ जा रहे, इनका कोई घर फिक्स नहीं रहता, पूरा जहाँ एक पर्टिकुलर फिक्स रूट रहता है वहीं घूमते रहते हैं जानवरों के साथ। नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस इन दी सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा। सेमी एरिड, एरिड मतलब सूखा, कम सूखा, और एरिड मतलब पूरा सूखा, ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू कश्मीर। राजस्थान बोला है जैसे कैमल वगैरह को मैंने आपको एग्जांपल दिया। इस फार्मिंग में क्या होता है? हर्ड्समैन मतलब जो चरा रहा है, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ देयर एनिमल्स और फॉडर एंड वाटर।
और फॉडर एंड वाटर मतलब ये लोग घूमते रहते हैं, इसलिए फॉडर, फॉडर मतलब क्या होता है, जो एनिमल खाते हैं ना खाना, भूसा, उसको बोलते हैं फॉडर। और पानी अलोंग डिफाइंड रूट्स, डिफाइंड रूट्स कहीं भी कभी भी नहीं चले जाएंगे, एक इनका डिफाइंड रूट रहता है कि साल भर में इधर से जाएंगे, फिर घूम फिर के वापस इस साइड आ जाएंगे, फिर निकलेंगे, फिर इस साइड आ जाएंगे, तो ये लोग साल भर चलते ही रहते हैं, ठीक है, अलोंग डिफाइंड रूट्स। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट राइजेस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है ये सब करने में, इसलिए क्योंकि क्लाइमेटिक रीजन हर जगह की अलग अलग है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक जगह से मतलब इनके जो ऊँट वगैरह है एक जगह हो सकता है नहीं रह पाते हो, ठीक है, तो इसलिए उनको वहाँ से ले जाते हैं दूसरी जगह, कुछ टाइम रहेंगे, फिर समझो वहाँ की कंडीशन और बिगड़ गई तो फिर दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस कंटिन्यूस बदलती रहते हैं, तो मौसम की मार पड़ती रहती है, जिसकी वजह से ये लोग घूमते रहते हैं। तो ये क्यों मूवमेंट अराइज हुआ था, रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट, क्लाइमेट में ऐसा प्रतिबंध, ऐसी कंडीशंस हो गई होंगी जिसकी वजह से इनको घूमना पड़ता है। एंड टेरेन, टेरेन मतलब होता है भूभाग, मतलब वो जो लैंड का एरिया है, ठीक है, तो क्योंकि क्लाइमेट ऐसा है, लैंड का एरिया है, तो एक जगह टिके, फिर वहाँ का समझो क्लाइमेट चेंज हुआ तो फिर यहाँ से ये लोग गए और कहीं रहे, फिर वहाँ का क्लाइमेट चेंज हुआ तो फिर दूसरी जगह गए, ऐसा ये लोग घूमते रहते हैं। कौन कौन से एनिमल, शीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। वैसे ज़्यादातर ये सब कैमल्स के साथ होता है, ये लिख यहाँ पे कैमल्स दिख भी रहे। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइट्स, हाइट्स मतलब होता है छाल, जानवर की जो स्किन रहती है वो, एंड अदर प्रोडक्ट टू हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। ये सब जो चरा रहे हैं इनकी फैमिली को मिलते हैं ये सब प्रोडक्ट, और इसकी फैमिली वाले इसको सब बेचते हैं, यूज़ करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। कमर्शियल फार्मिंग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।